सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दो, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा, यू आर वाचिंग जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। जैसे कि हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने आपके जितने भी ग्रामर के सेक्शन थे वो सारे किए थे, राइट। उसमें आपके 10 पोर्शन थे ग्रामर के, तो वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो आज लेकिन हम जो है वो आपकी वेरी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो है आपके आर्टिकल्स, राइट। तो आपके आर्टिकल्स हम देखते हैं। आर्टिकल्स क्या है आपके? बेसिकली ए, एन और डी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, राइट। अब इनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स एक्चुअल में है क्या। आर्टिकल्स आपके वो वर्ड्स हैं या जो एडजेक्टिव या नाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं, राइट। तो हमने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, दीज आर द वर्ड्स placed before a noun and adjective, right। नाउन या एडजेक्टिव के पहले जो प्लेस किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपका ये सिलेबस में सबसे पहली बात है तो है नहीं है, राइट। अदर देन दैट ये आपने बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो अगर मैं ऐसे ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दूं, व्हाट इज नाउन? तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड। और एडजेक्टिव क्या है? जो किसी की विशेषता बता रहा है, राइट। क्लियर है? तो अगर मैं आपकी एग्जाम्पल दूं, आर्टिकल्स की एग्जाम्पल, तो जैसे ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है। ये तो आपका नाउन है ना। लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? रिच। जो इसकी विशेषता बता रहा है, जो इसको थोड़ा और एग्जैजरेट करके बता रहा है। तो ही इज अ रिच मैन, वो कैसा इंसान है? वो एक रिच इंसान है। और ए क्या है? ये है आपका आर्टिकल, जो किसके पहले प्लेस्ड है? एडजेक्टिव और नाउन के पहले प्लेस्ड है। क्लियर है इतना? राइट। अब आगे रहती है आपकी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आपके जो आर्टिकल्स की टाइप्स है ना, वो दो टाइप्स रहती है। पहले रहती है आपकी इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा रहता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब अगर इंडेफिनेट की बात करूं, इंडेफिनेट इटसेल्फ इज डिपिक्टिंग इट्स मीनिंग, है ना। इंडेफिनेट मतलब जो चीज डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट क्या हो गया? जो चीज हमें पता है ना। अगर मैं इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करूं तो इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं जैसे ए, एन, और डेफिनेट में आपके आते हैं डी। ये आपके आर्टिकल्स है। अगर हम इसको और डेप्थ में समझे तो इंडेफिनेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो व्हाट इज इंडेफिनेट आर्टिकल? आप बोल सकते हो इंडेफिनेट आर्टिकल वो है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर नहीं करता है, या जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट डजंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर इट डजंट हैव इट्स ऑन आइडेंटिटी, या इट्स आइडेंटिटी। आप लिख सकते हो इट्स आइडेंटिटी इज नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे दिस इज अ बुक, ये एक बुक है। कौन सी बुक है? किसकी बुक है? कहां से आई? किसके नाम पे है? किस सब्जेक्ट की है? ये हमें कुछ नहीं पता। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट बुक। ये एक बुक है, दैट्स इट, है ना। कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं बता रही है। दिस इज जस्ट डिनोटिंग अ बुक।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हमारा लग गया ए। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू द डेफिनेट आर्टिकल। कमिंग टू द डेफिनेट आर्टिकल, अब बताओ डेफिनेट आर्टिकल क्या हुआ। अगर इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को ये रेफर नहीं कर रहा है ना, तो ये हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या हुआ, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग को रेफर कर रहा है, या जिसकी आइडेंटिटी हमें नोन है ना। इट रेफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर इट्स आइडेंटिटी इज नोन, या फिर इसकी आइडेंटिटी हमें पता है। जैसे कि दिस इज द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। ये वो बुक है जो मैंने खो दी। अब ये क्या है, आइडेंटिटी बता रहा है किसकी, बुक की, कि ये वो बुक है जो मैंने खो दी, है ना। तो ये क्या बता रहा है हमें, आइडेंटिटी बता रहा है किसकी, आर्टिकल, किसी बुक की, राइट। या इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे, वह कुत्ता जिसने मुझे काटा था वह भाग गया, राइट। तो आइडेंटिटी बता रहा है किसकी, डॉग की। क्या किया, जिसने मुझे काटा था उसको क्या हुआ, वो भाग गया। सो दिस इज रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ डॉग। अगर ये इनडेफिनेट होता तो ये होता अ डॉग रैन अवे, कोई कुत्ता भाग गया। कौन सा कुत्ता था, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी पता चल रही है तो वो सेंटेंस जो है ऐसे आएगा। और क्या आर्टिकल लगेगा इसमें, डी। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल की डेफिनेशन, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। अब आपका जो एक मैं टास्क दे रही हूँ, दैट यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बताओ, लेट्स रीड द बुक, एक आपका ये है, और लेट्स रीड अ बुक। इन दोनों में से एक इंडेफिनेट है और एक डेफिनेट। आपने मुझे बताना है इनमें से इंडेफिनेट कौन सा और डेफिनेट कौन सा है। क्लियर है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में। यूजेस, we will study the uses of indefinite articles, right? चलिए, तो हम पढ़ेंगे indefinite articles, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो वोवल्स हैं वो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। और हमें बचपन से सिखाया जाता है वोवल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स के केस में जब हम देखेंगे, एन सबके साथ नहीं लगता। हर किसी वोवल के साथ हम एन नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, एक्सेप्शनल रूल्स रहते हैं। वो एक्सेप्शनल रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। आर्टिकल्स में एक चीज हमें क्लियर रखनी है, इट इज नॉट ऑलवेज द वोवल दैट विल कैरी एन विद इट, राइट। इट विल बी द प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट एज वेल। प्रोनाउंसिएशन भी डिपेंड करती है चीजों पे। जैसे कि अगर मैं आपका पहला यूज बताऊं, पहला यूज आपका रहेगा, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ बट गिविंग द साउंड ऑफ W। ए उन वर्ड्स के साथ यूज होता है जो ओ के साथ स्टार्ट हो रहे हैं पर W की साउंड दे रहे हैं। जैसे ही इज अ वन आइड मैन, जैसे क्या है, ही इज अ वन आइड मैन, ठीक है। अब इसमें ऑन आइड नहीं है, ओ, इट इज नॉट ऑन आइड, इट इज वन आइड। वर्ब की साउंड कौन देता है, हमारा W। तो जहां पे भी हमें लेटर ओ से स्टार्ट हो लेकिन हमें W की साउंड आए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं, राइट। तो इट इज, ही इज अ वन आइड मैन, ठीक है, ही इज अ वन आइड मैन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। इसके साथ क्या आएगा, ए। ऑल्दो इट इज अ वॉवल बट इट विल कैरी ए विद इट, नॉट एन। इज इट क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट।
ओके फाइन. सेकेंड इज ए जो है is used with the vowels. ए जो है वो किसके साथ यूज होता है? वॉवल्स के साथ यूज होता है. गिविंग द साउंड यू. ए जो है वो वॉवल्स के साथ यूज होता है जो किसकी साउंड दे रहे हैं? यू की साउंड दे रहे हैं. जैसे ही इज अ यूरोपियन. अब ये है तो हमारा वॉवल है, लेकिन बिकॉज इट इज गिविंग द साउंड ऑफ यू, वाई यू, यू, तो इसको हम यूरोपियन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? यूरोपियन. तो इसके साथ क्या आएगा? ए. एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, दिस इज अ यूनिवर्सिटी. तो इट इज collectively giving the sound of U. This is a university. So it is A. Although U is a vowel, it is a vowel, but still it is giving the sound of U. Why U? So it is carrying A with it. So it is a university, not it is an university or whatever it is, right? Because यहाँ पे इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा? Pronunciation do matter while solving the articles. Clear? Fine. Third आपका रहता है हाँ, A is used with the plural words preceded by words like dozen, 100, 1000, etc. A जो है ये उन प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज होता है जिनके साथ ये वर्ड्स लगे होते हैं. जैसे शी कैन ईट अ डजन एप्पल्स. वह एक दर्जन सेब खा सकती है. दिस इज प्लूरल प्रोसीडेड बाय दिस वर्ड. तो क्या यूज हुआ? ए. राइट. नेक्स्ट आपका है ए इज यूज्ड विद एच गिविंग इट्स on consonant sound. ए उन वर्ड्स के साथ यूज, एच के साथ यूज होता है जो अपनी साउंड दे रहा है, किसी और की साउंड ना देके अपनी साउंड दे रहा है. जैसे ही इज अ हीरो. वह एक हीरो है. हीरो ह अपनी साउंड दे रहा है. क्या यूज हुआ? ए. जैसे दिस इज अ हॉस्पिटल, है ना? एच ह अपनी साउंड दे रहा है. तो क्या यूज हुआ? ए. तो अभी तक अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा? ए उन वर्ड्स के साथ यूज हो रहा है जो ओ के साथ स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन डब्ल्यू की साउंड दे रहे हैं. राइट. फिर ए कहाँ यूज होता है? वॉवल्स के साथ जो वाई यू की साउंड देते हैं. क्लियर है? थर्ड हमने देखा ए यूज होता है उन प्लूरल वर्ड्स के साथ जिनके साथ ये वर्ड्स लगे हैं. प्लूरल ये वर्ड लगा है तो क्या लगेगा? ए. अब ए यूज होता है एच के साथ, लेकिन कब? जब वो अपनी साउंड दे रहा है. कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवल्स को निकाल के जितने भी आपके अल्फाबेट्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. क्लियर है? आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको. मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है आपका एन जो है इज यूज्ड विद द वर्ड्स एच बट गिविंग अ वोवल साउंड. अब एच एन भी एच के साथ यूज होता है, लेकिन जब एच क्या कर रहा है? वोवल की साउंड दे रहा है. जैसे he is an honest man. वह एक ऑनेस्ट आदमी है. इट इज नॉट honest, it is honest, giving sound of o. and लग गया, है ना? या फिर he died an hour ago. This is not hour, it's hour. वो 1 घंटा पहले ही मर गया. तो वॉवल की साउंड दे रहा है. क्या लगा? and लग गया. राइट. फिर जो है and जो है is used with एब्रीवेशंस. ए बी. एंड जो है वो एब्रीवेशंस के साथ यूज होता है. एब्रीवेशंस क्या होता है? MA, SHO, PhD, है ना? BSc. जैसे ही इज
एन एन क्या यूज हुआ, एब्रीवेशन है तो एन यूज हुआ। ही इज एन SHO, क्या है वो, SHO है, क्या है, एब्रीवेशन यूज हुआ है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, आपका जो ए एंड एन है, दे आर यूज टू डिफाइन समवन्स जॉब। किसी की जॉब को बताने के लिए भी हम ए या एन यूज करते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो सीधा सीधा ए एन यूज हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी साउंड्स दी है ना। ई अपनी वोबल की साउंड दे रहा है, टी अपनी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो ए एन। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका जो ए है ना, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। ए जो है वो वन की सेंस में भी यूज हो रहा है, जहां पे ये न्यूमेरिकल फिगर डिनोट कर रहा है। क्या, ए वन। जैसे 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता। अब ए यहां पे क्या बता रही है, एक न्यूमेरिकल फिगर डिनोट कर रही है ना। अब आपका जो नेक्स्ट रहता है वो आपका ऑलमोस्ट आपका सारा ही हो गया, बट ठीक है। एक रूल जो आपका रहता है वो ये रहता है कि ए इज यूज्ड विद द वर्ड्स हाफ, अ लॉट, मेनी, एक्सेट्रा। ठीक है। ए जो है वो इन वर्ड्स के साथ भी यूज होता है, जैसे कि शी गेव मी 100 रुपी, उसने मुझे 100 रुपी दिया, है ना। तो अगर मैं फिर से आपका एक बार ही देखूं, ये सारा तो क्या है, एन हमने यूज किया उन वर्ड्स के साथ जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन वॉवल की साउंड दे रहे हैं, जैसे ऑनेस्ट, है ना, आर। फिर एज एन जो है वो एब्रीवेशन के साथ यूज होता है। ए और एन जो है वो किसी की जॉब प्रोफाइल दिखाने के लिए यूज होते हैं। ए जो है वो सेंस ऑफ वन में यूज हो रहा है, जैसे ए जो है देन इट इज यूज्ड विद ये वाले वर्ड्स हाफ, अ लॉट, मेनी, राइट। अब एक दो रूल और बचा है, वो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। एन जो है is used with vowels, and जो है वो vowels के साथ यूज होता है। जैसे this is an umbrella, ये एक अम्ब्रेला है ना, अपनी साउंड दे रहा है। I saw an elephant, मैंने एक एलिफेंट देखा, ये भी अपनी साउंड दे रहा है, राइट। लास्ट आपका जो रूल है, A is used before मिस्टर, मिसेस एंड सरनेम। मिस्टर, मिसेस और सरनेम के पहले भी आपका ए यूज होता है, जैसे अ मिस्टर शर्मा मेट मी यस्टरडे, कोई एक मिस्टर शर्मा मुझे कल मिले, है ना, कोई एक। क्लियर है। तो ये थे आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए एंड, राइट। एंड वॉवल्स के साथ यूज होता है जो अपनी साउंड दे रहे हैं, राइट। और ए आपका यूज होता है मिस्टर, मिसेस या किसी सरनेम के पहले, जैसे कोई एक मिस्टर शर्मा मुझे कल मिले। आई होप जितना मैंने आपको समझाया है उतना आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रूल्स को गो थ्रू करो और देखो, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, यू विल गेट माई नंबर फ्रॉम द हेड इन चार्ज। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक द हैंड रिटन नोट्स। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको फायदा रहेगा। प्लस इसका क्या रहेगा कि आपको कल जो है वो दूसरे डेफिनेट आर्टिकल की क्लासेस मिल जाएंगी एंड यू विल गेट टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज। मैं जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी वो तो आपने करने ही करना है, बट बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ऑन। इसमें जो समझने की चीज रहेगी वो रहेगी आपके यूजर्स वगैरह। अगर आपको यूजर समझ आ गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, राइट। तो होप टू सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।